सुजानगढ़ नगर परिषद में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर ही अंदर एक नई खिचड़ी पक गई है। कांग्रेस के पार्षदों ने वरिष्ठ पार्षद ओम प्रकाश ऑपरेटर की अध्यक्षता में जावेद खिची के फार्म हाउस पर एक बैठक का आयोजन किया है। जावेद खिची पार्षद प्रतिनिधि इस बैठक में कथित रूप से सभापति प्रतिनिधि द्वारा पार्षदों की अनदेखी करने व जनता की समस्याओं का समाधान करने के प्रति गंभीरता न दिखाने के चलते पार्षद संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि हम लोग 20-22 पार्षद मिलकर अब एक ही लेटर पर संयुक्त हस्ताक्षर से समस्याओं के समाधान की मांग नगर परिषद प्रशासन से करेंगे। इस कमेटी के सभी पार्षदगण सभापति के साथ एक ही बार में जाकर अपनी बात या कोई समस्या हो तो वो एक साथ ही रखेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के सभापति को हाल फिलहाल विपक्ष से किसी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के पार्षद समय समय पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। 5 महीने पहले सुजानगढ़ नगर परिषद कांग्रेस की दोबारा बनी थी और सुजानगढ़ की जनता ने शानदार मैंडेट देके 40 पार्षदों के साथ कांग्रेस की नगर परिषद बनाई थी और पार्षदों ने हम सब ने सुजानगढ़ की जनता से वादा किया था कि हम सारे जो काम अधूरे वो सारे काम आपके 1-1.5 महीने में शुरू करवा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा कि नगर परिषद में पिछले 4 महीनों से पार्षदों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है और पार्षदों की अनदेखी की जा रही है, चाहे प्रशासनिक तंत्र की हो चाहे सभापति जी के द्वारा हो। हम उनका कोई विरोध नहीं करें, उनकी कोई खिलाफत नहीं करें, लेकिन जब वार्डों में हम जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि आपके वादों का क्या हुआ। इस वादों से हम क्षण होकर के आज हम 25-22 पार्षद हैं। पार्षदों ने हमने एक बैठक रखी है और उस बैठक में हमने ये तय किया है कि पार्षदों के जो काम नहीं हो रहे हैं उनको अवगत कराने के लिए आयुक्त साहब से सभापति जी से हम मिलेंगे और एक डेलीगेशन बना करके मिलेंगे ताकि हमारे पार्षदों के वार्डों में जो भी संबंधित नाली, लाइट, सफाई, ऑटो टिपर, सड़क या अन्य जो भी कार्य हैं वो नहीं हो रहे हैं और उनके साथ साथ सुजानगढ़ की जनता के साथ जो पानी, बिजली या अन्य प्रशासनिक तंत्र द्वारा जो सुजानगढ़ की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाएगा उसके खिलाफ हम प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे और सुजानगढ़ की 36 कौम की जनता का हम काम करने की कोशिश करेंगे। परिषद से या नगर परिषद के आयुक्त से या सभापति जो प्रतिनिधि है या सभापति मानो, इनसे जो पार्षद है वो अपनी लैंग्वेज से, उनकी लैंग्वेज से ही संतुष्ट नहीं है। काम तो एक अलग बात है, अगर काम तो होता रहता है। हर पार्षद जब पार्षद ये प्रतिनिधि सभापति को फ़ोन करते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई मैं कोई बिजली बोर्ड में हूँ क्या, बिजली बोर्ड का, पीएचडी का एक ही जवाब होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो 25 पार्षदों का डेलीगेशन बना है, हमारी एक संयुक्त मीटिंग हुई है, हमने एक पार्षद संयुक्त कमेटी बनाई है। तो ये कमेटी पूरे सुजानगढ़ के अंदर हमारे संबंधित जो भी वार्ड पार्षद है वो अपनी समस्या लाके हमें देंगे। हम हमारी संयुक्त कमेटी को से एक एप्लीकेशन लिख के सारे पार्षदों को सिग्नेचर करके वो बिल्कुल हम हमारे विधायक को देंगे, बिल्कुल ये आयुक्त को देंगे, सभापति को देंगे और इस कदर हम एक नई योजना के तरीके से हमारा ये डेलीगेशन है पूरे सुजानगढ़ में हर वार्ड में काम करें। सुजानगढ़ की बस स्टैंड पर भारत हॉस्पिटल के पास स्थित 3 ठेलों में चोरी हो गई है। इनमें 2 चाय की तड़ियाँ शामिल हैं। जानकारी के अनुसार भारत हॉस्पिटल के पास स्थित रामनिवास शर्मा अपनी चाय की तड़ी रोज की तरह सोमवार की शाम को मंगल करके गए थे। रामनिवास शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सुबह पड़ोसी का फोन आया कि तुम्हारे चाय के ठेले के ताले टूट गए। रामनिवास ने बताया कि उसकी 1000 की रेजगी व 1000 रुपये के करीब गुटखा का सामान चोरी हो गया। इसी प्रकार भारत हॉस्पिटल की गली में ही स्थित ठेले पर बीड़ी बांधने का काम करने वाले पूर्णाराम रेगर के ठेले के भी चोरों ने ताले तोड़ लिए और करीब 60 रुपये की रेजगारी व 100 रुपये की बीड़ियां चोरी कर ली हैं। अस्पताल के सामने लगने वाले सोहनलाल जाट के चाय के ठेले में भी चोरों ने ताले तोड़कर कुछ पुराने सिक्के व 1000 रुपये के करीब गुटखे आदि का सामान चोरी कर लिया। बस स्टैंड पर रामचंद्र बटेसर के ठेले का एक ताला चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन दूसरा ताला तोड़ने में वो कामयाब नहीं हुए, जिसके चलते इस थड़ी में चोरी नहीं हो पाई। थड़ियों में चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया है। आपको बता दें, लगातार 3-4 दिनों से चोरियों की वारदातें सामने आने के चलते व्यापारियों में भी चोरों का भय सताने लगा है। 8-1 बजे गए थे, 8 साढ़े 8 बजे और कोई 150 वीडियो और 500 ड्रेस कर वो लेकर चले गए।
और 3-4 गाड़ी के लटके हुए। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, आगे चले गई, रिपोर्ट लिखा दी हमने। रात में यहाँ से मैं तो यहाँ 6:30 बजे निकल गया था। रात को 4:45 बजे यहाँ से फ़ोन मतलब आया था। कितना नुकसान हुआ है? 1,000 की मतलब तकरीबन तेज़ की थी और है 1,1100 की पूड़ियाँ और कुछ सिगरेटों की। गांव गोपालपुरा की गोचर भूमि बीहड़ में बापू सघन वृक्षारोपण के तहत सुरम्य परिकल्पना हरितिमा ढाणी में बिदासर के दादू द्वारा के संत मेलादास जी महाराज के सानिध्य में ग्रामवासियों द्वारा कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेलादास जी महाराज ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार है, जहाँ पेड़ों की सुरक्षा है वहाँ ईश्वर स्वयं विराजते हैं। तपसीदास महाराज ने कहा कि जंगल में मंगल करने वाले हृदय में राम का निवास होता है। संतों का स्वागत प्रकाश स्वामी, पुसाराम प्रजापत, पंच खुसलाराम, उप सरपंच गणपत दास स्वामी, पंच दीदाराम, पंच जुगल, राजा निमिन प्रजापत आदि लोगों ने किया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि इस बीहड़ को हरा भरा करके इसको हरितिमा ढाणी के रूप में विकसित किया जा रहा है। घर